19,400 निफ्टी अगर 19,400 के नीचे फिसलता है तो गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई देगी, ऐसा मैंने पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में आपको बताया था। और दोस्तों वहां से करीब करीब 600 पॉइंट का फॉल होते हुए हमने निफ्टी में देखा। सटीक प्रेडिक्शन हमारा सही बनता हुआ नजर आया। दोस्तों क्या अगले हफ्ते में ये जो फॉल है ये कंटिन्यू रहेगा? आइए ये जानते हैं इस आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल किरण जाधव पे। मैं आशीष केलकर आपका इस वीकली वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस अपलोड करता हूं, उसमें से ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बहुत जो मेजर इंडाइसेस है उसके ऊपर तो मेरा पूरा व्यू देने वाला हूं, और उसके साथ साथ मेरा जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें मैं सारे मेजर सेक्टर्स के ऊपर बात करने वाला हूं। तो ये दोनों वीडियो आप खुद देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहिएगा। और आपके ढेर सारे कमेंट्स मुझे चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें और एनर्जी देते हैं। दोस्तों हमने पिछले हफ्ते में या फिर हर हफ्ते मैंने जो लेवल दिए हैं वो बहुत सटीक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन लेवल्स पे, डायरेक्शन पे ध्यान देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी का चार्ट बहुत ही बेहतरीन बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जिस तरह का फॉर्मेशन टेक्निकल एनालिसिस हमें हेल्प करता है दोस्तों कि ये जानने के लिए कि बाजार में किस तरह से ओवरऑल मूवमेंट होने की संभावना है। थोड़ा बड़ा व्यू लेना चाहता हूं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मार्च 2023 हमने आपको बताया था कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, और हमने आपको बताया था कि हमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। दोस्तों ये था वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसके बाद हमने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखा। वहां से एक अच्छी रैली हमने मार्केट में देखी, और अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं तो हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए ऊपर की तरफ निफ्टी निकल रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते में मैंने जो लेवल दिया था वो बहुत अहम लेवल था, और वो लेवल था 19,400। दोस्तों ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि अगर मैं ओवरऑल फॉर्मेशन देखता हूं तो वापस एक बार ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन इस चार्ट पर बनता हुआ हमने देखा। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हमने इस पर्टिकुलर चार्ट पर बनता हुआ देखा। अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है हमें ये बताने की कोशिश करता है कि वापस एक बार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनना चालू हो गया है। और दोस्तों इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन का जो टारगेट निकल के आ रहा है करीब करीब 18,500 के आसपास का है। यानी अगले हफ्ते में गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर मैं और एक बात इस चार्ट पर देखता हूं तो निफ्टी पर 19,900 से 18,800 यानी करीब करीब 1100 पॉइंट का फॉल ऑलरेडी हमने देखा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वापस एक बार ऊपर टेस्ट करने की कोशिश करता है, और वहां से फाइनल डायरेक्शन कंफर्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे इतने बड़े फॉल के बाद अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले हफ्ते में? तो अगले हफ्ते के लिए इतने फॉल के बाद थोड़ा ब्रीदिंग टाइम लेने की संभावना है। तो मैं आपको 2 लेवल्स देने वाला हूं निफ्टी के लिए। ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए। ऊपर की तरफ 19,250 ये अहम लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो वापस एक बार इस लाइन को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, जो कि 19,400 19,450 के आसपास का लेवल है। इसके लिए ये जो टेस्टिंग होता है उसके लिए 19,250 के ऊपर निकलना जरूरी है। अगर उसके ऊपर नहीं निकलता है तो कंसोलिडेशन और फिर वापस नीचे की तरफ का मूड बाजार में आते हुए हम देखेंगे। और उसके लिए नीचे का जो बहुत अहम लेवल रहेगा जिसके नीचे गिरावट और बढ़ेगी, और ये जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ये कंफर्मेशन तो ऑलरेडी मिल चुका है, उसी दिशा में बाजार जाना चालू करेगा। और नीचे का जो बहुत अहम लेवल रहेगा वो 18,800 का है। 18,800 टूटता है, उसके नीचे सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 18,500 है, और 18,500 पे वापस रिव्यू लेना पड़ेगा। 18,500 ये फाइनल टारगेट नहीं होगा। हमें मार्केट आउटलुक डेली रोज पढ़ना होगा। हमें अगर ये तय करना है कि हमें खरीदारी कब चालू करनी है। दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल, यानी जब हमें ट्रेंड रिवर्सल बुलिश मिला था तो अच्छा खासा बुल रन हमने देखा। अभी ट्रेंड रिवर्सल बेरिश पैटर्न है तो इसका फाइनल टारगेट अभी तुरंत पता नहीं चलता। ये हमें लेवल्स की तरफ ध्यान देके ही पता चलता है। इसीलिए ये 2 मेक और ब्रेक लेवल दिए हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा।
अभी इसके साथ साथ अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या पुट कॉल रेशियो हमारे जो लेवल्स है उसको सपोर्ट कर रहा है क्या, तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो डेरिवेटिव डेटा हम देखेंगे। दोस्तों अगले हफ्ते का 2 नवंबर की एक्सपायरी का अगर मैं डेटा देखता हूँ तो पहले कॉल साइड देखेंगे। अगर मैं कॉल साइड देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,000 इमीडिएट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, या फिर पूरे कॉल साइड में देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को 19,200 पे है और मेरा टेक्निकल व्यू है 19,250, यानी यस मैच होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अहम लेवल है, इसके ऊपर ही वापस बाउंस बैक बढ़ते हुए देखेगा जो ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं पुट साइड की। पुट साइड में अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर है तो वो मुझे दिखाई दे रहा है 19,000 पे, बट नेचुरली हम 19,000 के बहुत नज़दीक है, तो 19,000 पे, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है इसलिए यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके नीचे अगर मैं देखता हूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, देखो दोस्तों 18,800, यानी अगर 19,000 को तोड़ के नीचे जाता है तो सीधा यहाँ पे 18,800 के लेवल पे ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। हमें ध्यान देना चाहिए इन दोनों लेवल पे, लेकिन टेक्निकली 18,800 बहुत अहम लेवल रहेगा। दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी मैंने पिछले हफ्ते बोला था एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो गया है, मैंने जो अहम लेवल दिए थे वो अहम लेवल भी मैच होते हुए नजर आ रहे हैं। अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी में मैं मानता हूं कि जैसा निफ्टी का व्यू है वैसा ही रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ अगर वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना है, नेक लाइन को टेस्ट करना है, तो एक अहम लेवल उसको तोड़ना पड़ेगा। मैं मानता हूं ये जो बाउंस बैक देखने को मिल रहा है वो 43,400 43,500 तक आने की संभावना है। यहां पे भी मैं देखता हूं तो ये जो फॉल है करीब करीब 44,800 से लेके 42,100 तक नीचे ये फॉल हमने देखा है। ये फॉल के बाद थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, जैसा निफ्टी में होना चाहिए वैसा बैंक निफ्टी में भी हो सकता है। इसमें भी दो अहम लेवल रहेंगे, ऊपर की तरफ 43,500 अहम लेवल रहेगा, इसके ऊपर ही कुछ होने की पूरी संभावना है। और उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो नीचे की तरफ 42,100 ये अहम लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो मैं मानता हूं 41,500 का पहला लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। कॉशियस मोड पे रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं बैंक निफ्टी का देखता हूं ऑप्शन चेन डेटा, 1 नवंबर को एक्सपायरी रहेगा। कॉल साइड में अगर मैं देखता हूं तो 43,000 ये अहम लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 43,500 पे है, दोनों लेवल्स मैच हो रहे हैं कॉल साइड में। अगर मैं पुट साइड देखता हूं तो 42,500 यहाँ पे है। 41,100 मेरे लिए टेक्निकल लेवल अहम है, यानी 42,500 अगर मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ 42,500 से लेके 42,100, ये 400 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पे बहुत वोलाटिलिटी देखने को मिलेगा। टग ऑफ वॉर होगा बुल्स और बेयर्स के बीच में फाइनल डायरेक्शन तय करने के लिए। तो ये दो लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेजर मूव अगर नीचे की तरफ आना है तो 42,100 को नीचे ही बैंक निफ्टी को जाना पड़ेगा और वहां पे सस्टेन होना पड़ेगा। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर कुछ बैंक निफ्टी की तरह ही बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि 19,300 अहम लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो वापस एक 200-300 पॉइंट का बाउंस बैक देखने को मिलेगा। दोस्तों बाउंस बैक ये शब्द यूज कर रहा हूं मैं। बाउंस बैक जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज अ स्टार्ट ऑफ एन अप ट्रेंड, इट इज अ बाउंस बैक। जब भाव ऊपर जाता है तो करेक्ट होता है, वैसे भाव जब नीचे आता है तो जो करेक्शन आता है ऊपर की तरफ उसे हम बाउंस बैक कहते हैं। तो ये बाउंस बैक जो आएगा वो 19,300 के ऊपर ही आएगा, वापस एक बार 200 से 300 पॉइंट का रैली उसके ऊपर देखने को मिल सकता है, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं होगा कि वापस अप ट्रेंड चालू हो गया, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 18,850 ये मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे फॉल और बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस फाइनेंशियल इंडेक्स में गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप अगर मैं देखता हूं
पिछले हफ्ते में मैंने जो कहा था उसी लेवल को तोड़ता हुआ जब टूटा, वो लेवल जब टूटा 39,600, मैंने कहा था 39,600 ये बहुत अहम लेवल है, इसके नीचे फिसलता है तो बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, और वैसा ही फॉल देखने को मिला। दोस्तों पहले जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी मैं मानता हूं कि 39,600 एक बार टेस्ट होना चाहिए। अगर 39,600 के ऊपर निकलता है तो ही बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर हम 37,650 नीचे की तरफ का जो लेवल है वो लेवल है 37,650, उसके नीचे अगर फिसलता है तो बड़ा फॉल वापस एक बार आता हुआ मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स की तरफ ध्यान देना है, और मार्केट आउटलुक डेली बिल्कुल रोज बिना भूले आपको पढ़ते रहना है, ताकि आगे का जो सही समय आएगा हमें निवेश करने के लिए, उसमें हमें मौका ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं वर्ल्ड इंडाइसेस की। वर्ल्ड इंडाइसेस पिछले हफ्ते में मैंने जो आपको बताया था उसी तरह से वर्ल्ड इंडाइसेस में भी अच्छे खासे लेवल्स, मैंने जो लेवल्स दिए थे वो टेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करता हूं दोस्तों, डाउ जोन्स मैंने आपको लास्ट हफ्ते में कहा था कि जो अहम लेवल है वो 33,000 का है, उसके नीचे फॉल देखने को मिलेगा, और हमें वो फॉल देखने को मिला। अभी अगले हफ्ते में और एक लेवल है जो बहुत अहम लेवल है। बेसिकली इस तरह का ट्रेंड तो डाउन ही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कंफर्मेशन आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं फ्राइडे का भी देखूं, लेटेस्ट डेटा भी देखता हूं, तो करीब करीब 400 पॉइंट का फॉल है, और अभी डाउ जो है वो 32,390 के आसपास है, 32,390 के आसपास है। मैं मानता हूं कि अगला जो लेवल है मैं 32,000 के लक्ष्य इसके ऊपर देख रहा हूं, यानी ये जो फॉल है ये और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 32,000 के लेवल्स डाउ जोन्स में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे बेरिशनेस और बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी तरह से अगर मैं नैस्डैक की बात करता हूँ, नैस्डैक 100 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे फॉल कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा बाउंस बैक आके ये जो अहम लेवल है, देखो ये जो दो अहम लेवल बॉटम्स है 14,500, अगर बाउंस बैक आता है, लेटेस्ट डेटा जो अगर मैं देखता हूं तो 76 पॉइंट्स अप है नैस्डैक, यहाँ पे 14,190 के आसपास है, यानी यहाँ से और छोटा सा एक बाउंस बैक 200-300 पॉइंट का आ सकता है, लेकिन वो फाइनल सिर्फ बाउंस बैक होगा, फाइनल ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। अगर ये इंडेक्स, मैं मानता हूं कि नैस्डैक लेवल निकल के आ रहा था 14,000 के नीचे फिसलता है, यहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट की दूरी पर है। 14,000 के नीचे अगर फिसलता है तो गिरावट और बढ़ेगी, और उस केस में 13,600 से लेके 13,400 के लेवल्स नैस्डैक में देखने को मिल सकते हैं। बेरिशनेस बढ़ेगा अगर हम 14,000 के नीचे इस इंडेक्स को बनते हुए नजर आएंगे। और फाइनली यूएसडी आईएनआर करेंसी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, मेरा व्यू जो है पिछले कई हफ्तों से मैं जो व्यू बताते आ रहा हूँ वो कायम है, क्योंकि उसी लेवल के बीच में यूएसडी आईएनआर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ 83.35 अहम है, इसके ऊपर का डिसाइसिव क्लोज रुपए को और कमजोर बनाता हुआ नजर आएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर मैं देखता हूं वो है 83 का, 83 के नीचे रुपया मजबूत होता हुआ नजर आएगा। ये लेवल ध्यान में रखिएगा, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों फाइनली पुट कॉल रेशो का अगर मैं डेटा देखता हूं, पुट कॉल रेशो निफ्टी का अगर मैं देखता हूं तो वहां पे 1 के करीब है, 27 अक्टूबर का 1 के करीब है, यानी हम ये जो रेंज है इसके बराबर मिडल में आते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इंडिसाइसिव मोड होता है, ऐसा कब होता है दोस्तों, जब एक बड़े फॉल के या एक बड़े रैली के बाद हम वापस एक बार बीच में आके रुकते हैं पुट कॉल रेशो में, तो इस केस में कंसोलिडेशन होने की संभावना होती है। इसलिए मैं जो लेवल देता हूं वो लेवल टूटते वक्त हम अगर पीसीआर की तरफ देखेंगे तो हमें और अंदाज़ा हमारा कंफर्म होता है कि क्या इस दिशा में डायरेक्ट जो इंडेक्स है वो मूव होता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। इसके ऊपर किरण सर ने जो वीडियो बनाया है पुट कॉल रेशो का, वो भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू सारे मेजर इंडाइसेस के ऊपर। लेवल्स जो दिए हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं हर हफ्ते जो वीकली वीडियो में लेवल्स देता हूँ वो बहुत अहम होते हैं, और उसी के टूटने के बाद या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिलता है। आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे बनती हुई
देखेंगे आप। दोस्तों ये था मेरा पहला वीडियो। अभी 1 घंटे के बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मेजर सेक्टर्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं और कमोडिटीज के ऊपर बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और दूसरा वीकली वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।